इलेक्ट्रॉन्स पूरे तरह से फिल्ड हैं, के की कैपेसिटी ही 2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। एल शेल की टोटल कैपेसिटी 8 ही है यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही। क्योंकि इन्होंने एम शेल का जिक्र किया है तो बिना के और एल शेल के भरे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये बात क्लियर है कि के और एल शेल तो कंप्लीट थे। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं? 2, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। तो पूछते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे, यानी 2 और 8 और 2 हो गया हमारा 12, ठीक। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12। अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम या दीदी, जिस भी नाम से आप मुझे संबोधित करना चाहें, या रेनू, ये 12 एटॉमिक नंबर कैसे हो गया? तो भैया देखिए, अगर ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो तो थी 18 की मैक्सिमम, 8 होने चाहिए थे इसके पास मिनिमम, लेकिन इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी अब तक ये इस एटम ने अपने आप को न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल करने का कहने का मतलब कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है अभी तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल मिला के। अगर दे दिए होते तो इसके पास वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Mg। तो अगर Mg ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता होता तो Mg कन्वर्ट हो जाता Mg2 पॉजिटिव में, और ये क्या कहलाया जाता है? आयन कहलाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम आयन। पर इन्होंने क्या पूछा? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। तो इन तीनों को आपको जोड़ देना है, यही है आपका एटॉमिक नंबर। एक छोटी सी बात फिर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूलतः ओरिजिनली होते हैं